Good morning students. Today we are going to read chapter 17 परिलोक की सैर. Let's start. Read the chapter. एक दिन शाम को चंदा खेलकर अपने घर जा रही थी. इस लड़की का नाम है चंदा. उसने झाड़ियों के पीछे एक चमकदार चीज देखी. पास जाकर देखा तो पाया कि यह एक जादुई छड़ी है. चंदा ने सोचा शायद किसी परी की छड़ी यहाँ गिर गई है, मैं उसे वापस कर दूंगी. ये एक लड़की है जिसका की नाम चंदा है. तो वो एक दिन अपने घर जा रही थी खेल के, तो उसने झाड़ियों के पीछे देखा कि कोई चमकती हुई चीज पड़ी है. उसने पास जाके देखा तो उसको लगा कि ये तो एक जादुई छड़ी है. उसने सोचा कि भाई किसी परी की गिर गई होगी, उसे वापस कर दूंगी. रात में जब घर के सभी लोग सो गए तो वह छड़ी लेकर छत पर गई. जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, एक सुनहरी परी उसके सामने आई. परी अपनी छड़ी पाकर बहुत खुश हुई. उसने चंदा से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? अब जब वो छत पे गई तो उसने छड़ी को घुमाया. छड़ी को घुमाया तो परी आ गई, और परी थी सुनहरी परी. उसके सामने आ गई तो वो बहुत खुश हुई. जब उसने अपनी छड़ी देख ली तो उसने बोला कि अब इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? चंदा बोली, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यदि आप चाहती हैं तो मुझे परीलोक घुमा दीजिए. अब चंदा ने कहा कि मुझे तो वैसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहती हैं तो मुझे परीलोक की सैर करा दो, परीलोक घुमा दो. परी ने तुरंत उसे अपने जैसे पंख लगा दिए और चंदा परी के साथ परीलोक की ओर उड़ चली. परीलोक वो जगह होती है जहाँ पर कि बहुत परियां रहती हैं. तो चंदा को ऐसी इच्छा थी, इसलिए उसने कहा कि परीलोक घुमा दो. अब उसने अपने जैसे पंख चंदा को लगा दिए और अपने साथ लेके चली गई परीलोक की तरफ. उसने देखा परीलोक तो बहुत सुंदर है, ना कहीं गंदगी है और ना कहीं शोर है. वहां हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल हैं. उसने सोचा हमारी धरती ऐसी सुंदर क्यों नहीं है. अब परी क्या है, परी जो है परी के साथ परीलोक में पहुंच गई चंदा. अब उसने देखा कि हर जगह सुंदर सुंदर फूल हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं. अब उसने ऐसा क्वेश्चन किया कि हमारी धरती इतनी सुंदर क्यों नहीं है. अब घूमते घूमते सुबह हो गई. परी ने कहा, चंदा अब घर चलो. चंदा परी के साथ धरती की ओर चल पड़ी. रास्ते भर वह सोचती रही कि धरती परीलोक जैसी कैसे बन सकती है. अब बच्चों, वो रास्ते में इसलिए सोच रही थी क्योंकि हमारी धरती तो जो है गंदी है. गंदी इसलिए हो गई है क्योंकि हम जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं वो उसको गंदा कर रहे हैं. सब तरफ पन्नी वगैरह पड़ी रहती है, कचरा पड़ा रहता है, और धरती पर वजन भी ज़्यादा हो गया है, मनुष्य भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिससे कि जो है गंदगी ज़्यादा बढ़ गई है. इसलिए बच्चों, वो रास्ते भर ये सोचती रही कि हमारी धरती परीलोक की जैसे सुंदर कैसे बन सकती है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, और गंदगी को कम करने के लिए उसको साफ सुथरा रखना चाहिए. कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए. तो हमारी धरती भी साफ रहेगी, और पन्नियों का उपयोग कम से कम होना चाहिए. तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इस चैप्टर से हमें संदेश मिलता है कि हमें धरती को साफ सुथरा रखना चाहिए. और ये चैप्टर आपको अपने घर पर रीड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है. अब है शब्दार्थ. चमकदार, चमकीला, सुंदर, खूबसूरत, जादुई, चमत्कारी, धरती, पृथ्वी, सुनहरी, सोने के रंग की. ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और इनको लर्न करना है. ओके, थैंक यू.